बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम जो एक्सरसाइज 1.2 है। वेन डायग्राम क्या चीज़ है? वेन डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है, यानी एक पिक्चर से हम सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऑपरेशन को, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, डिफरेंस को, कॉम्प्लीमेंट को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट्स की। और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन वेन इन्वेंटेड बाय वेन, जॉन वेन ने किया है। इसी वजह से, इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इन डायग्राम्स को भी हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है? एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो करना एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a is equal to 2 8 12 comma b is equal to 10 12 16 and c is equal to 6 12 18। ये 3 सेट्स हैं और इस पे ऑपरेशन है यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट। फर्स्ट हमने किया a यूनियन n टू b यूनियन c, और इसमें टोटल 3 पार्ट्स है, तो थर्ड पार्ट कर रहे हैं a यूनियन n टू b इंटरसेक्शन c। ये 2 पार्ट कर रहे हैं, 2 आपने करने। फर्स्ट में a यूनियन n टू b यूनियन c सेट्स भी लिख ले, a b c 3 सेट्स हमारे पास है। अब फर्स्ट हमने बी यूनियन सी का वेन डायग्राम ड्रा करना है। वेन डायग्राम ड्रा करने से पहले हमने ये सोचना है कि हम इसको किस तरह लेबल करते हैं, किस तरह ड्रा करते हैं। तो इसको ड्रा करने का तरीका ये है कि पहले ए यूनियन बी यूनियन सी हम फाइंड करते हैं। तो बी और सी को आप चेक कर ले कि बी और सी हमारे पास ओवरलैपिंग है, सबसेट है, डिसजॉइंट है, इक्वल सेट है। यानी 4 टाइप्स में हम कर सकते हैं। यानी हम डिसजॉइंट का अपना वेन डायग्राम होता है, इसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं होगा। सबसेट में एक एन साइड आएगा, सर्कम होगा, एक इंस्क्राइब होगा, यानी एक एन साइड आएगा और एक इसके सर्कम करेगा। और ओवरलैपिंग में कोई भी ओवरलैपिंग में कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ रीजन जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, जिस तरह ये ओवरलैपिंग है ओवरलैपिंग। और इक्वल सेट में दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी इक्वल के हमारे पास ये सेट ए है, इक्वल सेट है, और सेट ए और ये सेट बी भी इक्वल है, तो इसी तरह इसका वेन डायग्राम आएगा। यानी बी भी हमारे पास है। अब ये तो इक्वल की बात की, बाकी तो हम एक्सप्लेन कर चुके। और यहाँ पे बी और बी यूनियन सी में, अब बी और सी को देखिए, बी और सी में इक्वल भी नहीं है हमारे पास, इक्वल सेट्स नहीं है। बी और सी हमारे पास डिसजॉइंट भी नहीं है। देखिए 10 12 16 12 हमारे पास इसमें कॉमन है, डिसजॉइंट में कोई भी नॉन कॉमन, इक्वल भी नहीं है, डिसजॉइंट भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है। यानी बी के एलिमेंट्स सी में मौजूद नहीं है, ना सी के ए में मौजूद है, ऑल एलिमेंट्स सबसेट नहीं है। तो मतलब है कि 2 12 इसमें कॉमन, एटलीस्ट वन इज कॉमन बट नॉट अ सबसेट ऑफ ईच अदर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग का हमारे पास वेन डायग्राम इस तरह हमने ड्रा करना है। और इसमें लेबल करते, फिर एलिमेंट्स को लेबल करते हैं। एलिमेंट किस तरह हमने लेबल करने, इसी तरह बी देखे, बी और सी में कॉमन तो 12 है, तो ये कॉमन जिस तरह पहले हमने ड्रा कर लिया, बी को सर्कल कर लिया, यानी ये सर्कल जो होता है वो सेट्स को, और ये रेक्टेंगल जो होता है यूनिवर्सल सेट को। अब ये कॉमन है 12, दोनों का कॉमन पेयर बी के जो एलिमेंट्स है लेबल कर लिए, 10 16 है नॉन कॉमन और 6 18 नॉन कॉमन है। यूनियन फाइंड करना है। यूनियन जिस तरह हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1 पॉइंट में हम कर चुके हैं, टेबुलर फॉर्म में कर चुके हैं, हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ बी सी, बी और सी के आर बोथ ए एंड बी, ए और बी के कॉमन भी लिख सकते हैं। तो 10 12 16 10 12 16 18 हमारे पास आएगा। तो ये हमने पूरा डायग्राम जो है कलर कर लिया, रेड पेन से कलर कर लिया। ये मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि सी ए बी यूनिट सी इज इक्वल टू 6 12 6 10 12 16 18 हमारे पास आएगा। अब सेकंड में हम ड्रा करते हैं, ये हमारे पास है नेक्स्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें बी यूनियन सी पहले क्यों हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि ब्रैकेट में फर्स्ट बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी ग्रुप को पहले हमने फाइंड कर लिया। बी यूनियन सी ग्रुप
फिर बी यूनियन सी सेट का इसी ए सेट के साथ फिर यूनियन लेना है। अब फिर तीनों को हमने लेबल कर लिया, तो ये बी यूनियन सी हमारे पास आ गया। बी यूनियन सी में नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट बी यूनियन सी करते हैं तो ए बी सी, बी यूनियन सी तो ये है। अब ए बी सी में तीनों में कॉमन हमारे पास 12 पेयर भी कॉमन है, तो 12 हमारे पास ये कॉमन आ गया। 12 किया गया, ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए कॉमन। अब बी को 2 8 ये नॉन कॉमन है, बी के 10 16 जिस तरह यहाँ पे है और 6 18 ये। अब इन तीनों का हमने यूनियन लेना है, बी यूनियन सी इसके 2 8 12 के साथ इसके हमारे पास 10 6 10 12 16 18, तो इसका ए के साथ यूनियन, तो ए के साथ यूनियन किया आएगा यानी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 8 12 यूनियन क्या आएगा, यूनियन हमारे पास इसका आएगा यानी बी यूनियन सी के साथ करते हैं 6 10 12 16 18, इसका यूनियन आएगा 2 6 8 10 12 16 18 टोटल ये हमारे पास आएगा टेबुलर में। अब हमने क्या करना है कि ये जहाँ भी है सबको कलर करना है, 2 कलर करना है, 6 कलर करना है, 10 कलर करना है, 18 16 12, मतलब है कि सबको हमने क्या करना है, इसको आप कलर कर ले। ये हमारे पास ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी के इक्वल आ जाएगा, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है ए यूनियन टू बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके लिए फिर वही ए बी सी सेट्स हमने यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम ड्रा करना है, क्योंकि फर्स्ट बी यूनियन सी ग्रुप में है, इनसाइड द ब्रैकेट है, तो बी यूनियन सी वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट और बाकी सर्कल जो होते हैं वो ए बी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी यूनियन सी फिर वही डायग्राम ये वाला आएगा, कॉमन 12 10 16 6 8। अब बी इंटरसेक्शन सी में तो हमारे पास सिर्फ 12 कॉमन है, कॉमन 12 लिख लिया और इसको कलर भी कर लिया। फिर इसका यानी बी इंटरसेक्शन सी के साथ हमने ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। बी इंटरसेक्शन सी के साथ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा यानी ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स क्या है पेरा, यानी 2 8 12 है। इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 12 है, ये एलिमेंट यहाँ पे हमने लिख लिया ये। अब इन दोनों का क्या आएगा, कॉमन किया है दोनों में, का यूनिवर्सल है इन दोनों का, तो 2 8 12 आ जाएगा ना। अब 2 8 12 कहाँ पे, 2 8 12 ए सेट है, ए सेट को पूरा कलर कर लिया, ये हमारे पास ए यूनियन एंड 2 बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, for the set A, B, C, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, B is equal to 4, 5, 6, 7, 8, 5, 8, 9, 10, 11. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ब्रैकेट बिगिन A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट के थ्रू फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और थ्रू वेन डायग्राम। LHS हमारे पास है, LHS हमने फर्स्ट लिया। LHS में फिर हमारे पास 2 पोर्शन है, एक का B इंटरसेक्शन C है और एक A है। तो पहले B इंटरसेक्शन फर्स्ट सालो ब्रैकेट का हम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो B और C देखिए, ये B ब्रैकेट और ये C ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट हमारे पास ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट है। तो ओवरलैपिंग हमने लोप कर लिया, ये पोर्शन 5 8 B और C का 5 8 किया है, लोप एक कॉमन है, बाकी 4 6 7 नॉन कॉमन, 9 10 11 भी नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन रीजन में हमने लेबल कर लिया। बी इंटरसेक्शन सी में
इंटरसेक्शन सेट में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, कॉमन दोनों में ये जो पोर्शन है तो ये कॉमन नजर आ रहा है, यानी पिक्चर से भी नजर आ रहा है, तो 5 8 हमारे पास इसका कॉमन है, तो इसको ग्रीन से हमने क्या कर लिया, रेड और ग्रीन से कलर कर लिया, यानी ये ग्रीन पोर्शन शो कर रहा है कि ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इसके एलिमेंट 5 8 आ गए। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ हमने ये दूसरा डायग्राम आएगा। दूसरा डायग्राम, इस दूसरे डायग्राम में हमारे पास 3 सेट से ए बी सी तीनों को लोप कर लिया, क्योंकि इसमें 5 तीनों में कॉमन है, कॉमन 5 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी, कॉमन रीजन 5 इसमें कॉमन है, देखिए 5 रेड किया है, ये कॉमन है, और ए बी में 4 कॉमन है, बी सी में 8 कॉमन है, बाकी नॉन कॉमन अपने अपने जगह पे, जो नॉन कॉमन इसमें लिख लिया। तो ये हमारे पास यानी ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, इसके एलिमेंट 1 एलिमेंट आ गया इसी स्टेटमेंट का, ये ए इक्वेशन हमारे पास आ गया। RHS लिया, RHS में ए इंटरसेक्शन बी एंड टू इंटरसेक्शन सी, पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी देखे, ये 1 2 3 ये ए और ये बी है 6 7 8 आ गए, 6 7 8 ये 4 और ये 5, 4 5 इन दोनों में कॉमन है, तो 4 5 इंटरसेक्शन है ए और बी का, तो ए और बी में कॉमन 4 5 है, 4 5 को क्या कर लिया, ब्लू पेन से कलर किया है, मतलब ये कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 5 की इक्वल है, ये आ गया। नेक्स्ट में फिर इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए बी सी, ए बी सी, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट, और लेबल कर लिया, ए को भी लेबल कर लिया, बी को भी लेबल कर लिया, सी को भी लेबल कर लिया, जो जो कॉमन है वो कर लिया। तीनों में कॉमन हमारे पास सिर्फ ये 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 5 हमारे पास तीनों में कॉमन है, तो ये 5 कॉमन, देखिए ये 5 कॉमन है, ये 5 थोड़ा सा वाज़ेह 5 कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ गया, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 5 5 दोनों कॉमन ए बी में, ए बी को कंपेयर कर लिया, ए बी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, ये पार्ट फर्स्ट। सेकंड में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। कैसे पता चला, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, आउटसाइड इंटरसेक्शन इनसाइड यूनियन है, ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, टेकिंग LHS लिया, LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी लिया, बी यूनियन सी, बी और सी का जो वेन डायग्राम ड्रा कर लिया, लेबल कर लिया, तो हमारे पास बी और सी में यूनियन देखे, बी के सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 यूनियन है, तो सबको क्या कर लिया, ये कलर कर लिया, ये हमारे पास रेड से और ग्रीन ब्लैक से कलर किया है। फिर इसी में हमने यानी बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में, तो बी यूनियन सी के एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टेबुलर फॉर्म में भी लेकर है, और साथ साथ तो फिर ये डायग्राम ड्रा कर लिया, लेबल कर लिया, ए बी सी तीनों को लेबल कर लिया, लोप कर लिया, जो जो कॉमन है वो भी कॉमन कर लिया, ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन सी, ए बी यूनियन सी तो हमारे पास ये है, अब इसी का ए के साथ यूनियन, तो बी यूनियन सी ए हमारे पास ये वाला, ये ए है, ए में कॉमन किया है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास है 4 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट हमारे पास ये 4 ये 5, इसको कलर कर लिया, ये ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू 4 5 के। RHS टेकिंग RHS, ये पोर्शन राइट साइड लिया, राइट साइड में हमारे पास 2 पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है, और फिर इन दोनों का यूनियन भी है, इसके हमारे पास 3 फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। ए इंटरसेक्शन बी लेबल कर लिया, ए और बी को बार बार लेबल कर रहे हैं, तो ए बी ये ए सेट और ये बी सेट, ए बी में कॉमन 4 5 है, वो तो कॉमन रीजन हमने लोप कर लिया, ये लोप कर लिया, ये कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन सी है, ए और सी का इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन लोप कर लिया, 5 इसमें कॉमन है, 1 2 3 4 5,
5, 8, 9, 10, 11 दोनों को लेबल किया है। कॉमन 5 हमारे पास आ गया, ये पोर्शन हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों सेट्स का ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमने यूनियन लेना है। तो ए बी सी 3 सेट्स आ गए, तीनों सेट को लेबल कर लिया, हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है और लैप कर लिया। जो ये पोर्शन हमारे पास इसका कॉमन है, ये ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है और इंटरसेक्शन यूनियन है दोनों में। अब ए इंटरसेक्शन बी 4, 5 की इक्वल है, 4, 5 और ए इंटरसेक्शन सी 5 की इक्वल है। अब देखिए हमने अब सेट इन दो सेट्स का यूनियन लेना है, बाकी का नहीं, लेबल तो सब कुछ कर लिया है, इन दो का हमने यूनियन लेना है। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 4, 5 आएगा। अब 4, 5 रीजन हमारे पास, ये वाला रीजन जो है 4, 5 का इज इक्वल टू 4, 5 इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। आप चेक करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी 4, 5 है और यहाँ पे भी 4, 5 हमारे पास है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS is equal to RHS, hence A intersection N to B union C is equal to A intersection B union A intersection C.